Hello student, good morning all of you. You are welcome in another video, and today's video topic is that types of quadrilateral. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं और क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में कहा जाता है चतुर्भुज। चतुर मैंने चार और भुज मैंने भुजा, चार भुजाओं से बनने वाली शेप को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज की हम परिभाषा पढ़ते हैं कि चतुर्भुज होती क्या है। A quadrilateral is a two-dimensional shape with four sides, four vertices and four angles। यानी कि चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें जो भुजाओं से बनी हुई होती है और जिसमें चार साइड होती हैं, साइड में भुजा होती हैं, चार वर्टेक्स होते हैं एंड चार एंगल होते हैं। वर्टेक्स आप जानते हैं कि बेटा जहाँ दो लाइन सेगमेंट आपस में ज्वाइन करती हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष बिंदु कहते हैं। There are 6 types of quadrilateral। मुख्य रूप से 6 क्वाड्रिलेटरल होते हैं, यानी कि चतुर्भुज की 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार यानी कि सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का प्रकार है, टाइप है हमारा स्क्वायर। अब हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ए स्क्वायर? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर हैज 4 साइड एंड 4 एंगल। स्क्वायर में 4 साइड होती हैं एंड 4 एंगल्स होते हैं, जैसे साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी एंड साइड ए डी। 4 इक्वल साइड होती हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल ए डी, और ये इक्वल का साइन लगा रखा है। इक्वल ए बी इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल ए डी है। स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड एंड 4 एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, और ऑल यानी कि सारी की सारी 4 साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं लेंथ में। ईच एंगल इज 90 डिग्री, और स्क्वायर का प्रत्येक एंगल, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर हैज 2 डायगोनल्स, और स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं। अब बेटा हम डायगोनल समझेंगे। क्या होता है डायगोनल? डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर पोर्शन में जो हमने लाइन सेगमेंट खींची है उसे हम डायगोनल कहते हैं। और डायगोनल अपोजिट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट होती है। जैसे ए के अपोजिट कौन है? सी, और ए और सी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। इसी प्रकार डी एंड बी। तो हमारे पास कितने डायगोनल हुए स्क्वायर में? 2 डायगोनल, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी हैज 2 डायगोनल। डायगोनल आर परपेंडिकुलर, और ये जो डायगोनल हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर खड़े हैं। परपेंडिकुलर का मतलब जब ये आपस में काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जब आपस में दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो ये बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब दोनों आपस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। लाइक ये हमारा पॉइंट ओ है यहाँ पर। तो डायगोनल ए सी ने डायगोनल डी बी को बाइसेक्ट किया, तो ए ओ इज इक्वल ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल ओ सी। ये होता है बाइसेक्ट। अब सेकंड प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है हमारा रेक्टेंगल। सेकंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल
रेक्टेंगल, दूसरे प्रकार की चतुर्भुज होती है हमारी रेक्टेंगल। अब पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड, अपोजिट यानी कि आमने सामने की, आर इक्वल लाइक ए बी इज इक्वल सी डी एंड बी सी इज इक्वल ए डी। और देखो इस साइड पर मैंने 2 निशान लगा रखे हैं, तो सी डी के ऊपर भी 2 हैं, तो इसका मतलब होता है ए बी इज इक्वल सी डी एंड बी सी इज इक्वल डी बी। अपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ, अपोजिट साइड आर पैरेलल, पैरेलल भी होती हैं बेटा, पैरेलल, अपोजिट साइड आर पैरेलल। ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल एंड रेक्टेंगल के 4 एंगल होते हैं एंड ये 4 एंगल इक्वल होते हैं एंड मेजर ईच एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर की तरह ही रेक्टेंगल के भी ईच एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री होती है। रेक्टेंगल हैज़ 2 डायगोनल, रेक्टेंगल में भी 2 डायगोनल होते हैं एंड 2 डायगोनल आर इक्वल, बोथ जो 2 डायगोनल हैं वो दोनों इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि जब ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो डायगोनल के आपस में 2 पार्ट हो जाते हैं, जैसे ए ओ इज इक्वल ओ सी और ओ बी इज इक्वल ओ डी। नंबर 3, तीसरे प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम को हिंदी में कहा जाता है समानांतर चतुर्भुज, और रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत, स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। और इसी प्रकार हम पैरेललोग्राम को हिंदी में कहेंगे समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी हैं। नंबर 1, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। 2 पेयर यानी कि 2 पेयर बनते हैं, पेयर यानी कि 2 साइड, एक ये पी क्यू इज इक्वल एस आर, पी क्यू एस आर के इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी होंगी, इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी हैं। और सेकंड पेयर ऑफ इक्वल साइड क्यू आर इज इक्वल पी एस और क्यू आर पैरेलल पी एस। तो यही प्रॉपर्टी लिखी गई है। 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड आर इक्वल एंड पैरेलल लाइक पी क्यू इज इक्वल एस आर और पी क्यू पैरेलल एस आर। दूसरी साइड क्यू आर इज इक्वल पी एस एंड क्यू आर पैरेलल पी एस। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगली प्रॉपर्टी क्या हमारी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। लाइक अपोजिट एंगल क्या होता है, जैसे पी के अपोजिट एंगल है हमारा आर, यानी कि एंगल पी इज इक्वल एंगल आर, एंगल क्यू इज इक्वल एंगल एस। सम ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल 180, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180। एडजेसेंट एंगल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिनमें 1 साइड कॉमन होता है एंड 1 वर्टेक्स कॉमन होता है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होंगे हमारे, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा 180। एंड पैरेललोग्राम हैज 2 डायगोनल, बाकी चतुर्भुज की तरह, बाकी क्वाड्रिलेटर की तरह पैरेललोग्राम में भी 2 डायगोनल होते हैं, डायगोनल पी आर एंड डायगोनल एस क्यू एंड 2 डायगोनल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। और ये डायगोनल भी आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जब ये आपस में बाइसेक्ट करेंगे
तो इच डायगोनल के 2 पार्ट हो जाएंगे एंड वो 2 पार्ट इक्वल होंगे लाइक PO इज इक्वल OR, OQ इज इक्वल OS। तो डायगोनल हैज पैरेललोग्राम हैज आल्सो 2 डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये था बेटा हमारा पैरेललोग्राम। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर है हमारा रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में कहते हैं सम चतुर्भुज। सम मैंने बराबर, भुज मैंने भुजा, समान भुजाओं वाली आकृति को कहेंगे हम सम चतुर्भुज, और इंग्लिश में कहते हैं इसको रोम्बस। अब हम पढ़ते हैं रोम्बस के बारे में। रोम्बस की प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो रोम्बस होता है उसकी ऑल साइड इक्वल होते हैं, लाइक ए बी इज इक्वल BC इज इक्वल CD इज इक्वल AD, ऑल साइड आर इक्वल। पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड, ऑल साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड नहीं, अपोजिट साइड्स नहीं होगा यहाँ पर, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लाइक एंगल A इज इक्वल एंगल C के, एंगल B इज इक्वल एंगल D के। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जब रोम्बस के डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो वो आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी कि जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो 90 का एंगल बनाते हैं। यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का, सारे एंगल कितने के बनेंगे हमारे 90 के, 90 का एंगल बनाते हैं। अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो हमने ऊपर लिख दिया। रोम्बस आल्सो हैज 2 डायगोनल्स, रोम्बस के भी 2 डायगोनल होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और दोनों डायगोनल आपस में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये थी हमारी रोम्बस की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड। ट्रेपीजॉइड बेटा ये एक ही फिगर होती है, इसका नाम अलग अलग क्यों होता है, अलग अलग कंट्री में इसका अलग अलग तरह से नाम लेते हैं। ट्रेपीजॉइड या USA वगैरह में इसका नाम ट्रेपीजॉइड कहते हैं, और हम यहाँ पर अपने इंडियन लैंग्वेज में इसको ट्रेपीजियम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रेपीजियम। वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ साइड इक्वल पैरेलल होता है, इक्वल नहीं पैरेलल, लाइक AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, साइड का वन पेयर पैरेलल होता है। टू एंगल में भी और मे नोट भी इक्वल, 2 एंगल इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, 2 एंगल इक्वल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए एक दूसरा ट्रेपीजियम जो बनता है कि दो नॉन पैरेलल साइड कई बार इक्वल हो जाती हैं, तो हमारे वहाँ 2 एंगल इक्वल हो सकते हैं, मे भी और मे नोट भी। वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड और वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल, वन पेयर ऑफ साइड नॉन पैरेलल होता है, जैसे BC एंड AD आपस में पैरेलल नहीं है, AB और CD तो पैरेलल हो गया, एक पेयर तो पैरेलल है और दूसरा पेयर साइड का पैरेलल नहीं है। 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल एड अप टू 180, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल का 1 पेयर यानी कि 2 एंगल को सम किया जाए तो ऐड अप टू 180 तक हो सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है, हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है काइट। व्हाट इज ए काइट?
kite, two pairs of adjacent side are equal। adjacent side क्या होती है बेटा? adjacent side, adjacent angle, जिनका एक वर्टेक्स कॉमन होता है। तो टू पेयर ऑफ adjacent sides आर इक्वल। adjacent साइड का वन पेयर जो होता है इक्वल होता है। जैसे इसका हम नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर जैसे लिखा हमारा ए डी इज इक्वल ए बी या ए बी इज इक्वल ए डी, ये हमने इक्वल का साइन लगा दिया। एंड बी सी इज इक्वल सी डी, बी सी इज इक्वल सी डी, बी सी सी डी के इक्वल है और ए बी ए डी के इक्वल है। तो यहाँ लिखा टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। वन पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, दो एंगल। इंटीरियर पोर्शन के जो टू एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। लाइक एंगल बी इज इक्वल एंगल डी। वन पेयर ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। काइट आल्सो हैज टू अनइक्वल डायगोनल, और काइट के पास भी दो डायगोनल होते हैं बट बोथ आर अनइक्वल। काइट के दो डायगोनल होते हैं और वो अनइक्वल होते हैं। लार्जर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल। जो लार्जर डायगोनल होता है यानी कि हमारा डायगोनल यहाँ इस फिगर में ए सी मोर देन पी डी, यानी कि ए सी डायगोनल लार्ज है और डी भी उससे शॉर्ट है। तो जो लार्ज डायगोनल होता है वो शॉर्ट डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, शॉर्ट डायगोनल के दो इक्वल पार्ट बना देता है, शॉर्ट डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है। तो ये था बेटा हमारा काइट की प्रॉपर्टी। और अब इस वीडियो में हमने जाना टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और बेटा सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को जानने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले उसकी बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। और ये हमारी क्वाड्रिलेटरल के बारे में इस वीडियो में हमने वही बेसिक नॉलेज आपको दी है। एक बार वीडियो को ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से वीडियो समझ आ जाएगी और फिर आगे आप अपनी एक्सरसाइज को भली भांति कर पाएंगे, अच्छी तरह कर पाएंगे। और अगर आप इस प्रकार की वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।